स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड सोशियोलॉजी पेपर्स फर्स्ट मेथड्स ऑफ सोशल इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत टायर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन में मास ऑब्जर्वेशन और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मास ऑब्जर्वेशन की चर्चा करेंगे। सामूहिक अवलोकन, जिसमें किसी सामाजिक घटना को नियंत्रित अथवा अनियंत्रित किसी भी स्थिति में देखा जा सकता है। व्यक्तिगत अवलोकन के साथ साथ सामूहिक अवलोकन भी अध्ययन की एक प्रविधि है, जिसके अंतर्गत एक से अधिक अवलोकनकर्ता एक ही घटना का एक ही समय पर किंतु भिन्न भिन्न रूपों में अध्ययन करते हैं। ये अध्ययनकर्ता एक ही विषय अथवा अनेक विषयों के एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। जब अनेक विषयों के विशेषज्ञ एक ही घटना का अवलोकन करते हैं तो उनके अध्ययन के दृष्टिकोण में अंतर होता है। वे एक ही समस्या के विभिन्न पहलुओं पर, विभिन्न एस्पेक्ट्स पर का अध्ययन अपने अपने दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य से करते हैं। कालांतर में विशेषज्ञ अवलोकनकर्ता विचार विनिमय द्वारा समस्या का एक समन्वित रूप विकसित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे अध्ययनों को सहकारी शोध, कोऑपरेटिव रिसर्च अथवा अंतःशास्त्रीय शोध, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च भी कहा जाता है। इस प्रकार सामूहिक अवलोकन या मास ऑब्जर्वेशन किसी समूह का अवलोकन नहीं वरन किसी समूह के द्वारा अवलोकन होता है। सामूहिक अवलोकन के प्रयोग का प्रचलन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड तथा अन्य यूरोपियन कंट्रीज में अधिक होता है, किंतु भारत में भी धीरे धीरे बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग किया जाने लगा है। सिन पाओ यंग ने सामूहिक अवलोकन की अवधारणा को इस प्रकार स्पष्ट किया है कि सामूहिक अवलोकन नियंत्रित एवं अनियंत्रित दोनों ही अवलोकनों का समन्वय होता है। ये कोई व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण, ये कई व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण करने और सूचनाओं का आलेखन करने तथा एक सर्वप्रथम प्रयोग सन 1944 में जमैका में किया गया था, जिसमें जमैका निवासी शोधकर्ताओं को प्रत्येक महीने एक विशेष पहलू के अध्ययन के लिए प्रत्येक जिले में भेजा जाता था। ये शोधकर्ता आवश्यक सामग्री का संकलन करके केंद्रीय कार्यालय को भेज देते थे। वहाँ इस समस्त सामग्री पर विचार विमर्श हेतु विचार गोष्ठी आयोजित की जाती थी, फिर निष्कर्ष प्रकाशित किए जाते थे। अन्य कोई विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती थी। ये सामूहिक अवलोकन की एक तरह से परिचय हुआ। अब सामूहिक अवलोकन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं या सामूहिक अवलोकन के क्या उद्देश्य हैं, तो पहला उद्देश्य ये है कि सामूहिक अवलोकन का मुख्य उद्देश्य अवलोकन निष्कर्षों में विश्वसनीयता तथा प्रामाणिकता का संचार करना होता है। व्यक्तिगत अवलोकनों के अध्ययनों में पक्षपात उत्पन्न होने की संभावना अधिक रहती है, किंतु सामूहिक अवलोकनों में विभिन्न अध्ययनकर्ताओं का एक ही घटना का अध्ययन भिन्न भिन्न रूपों में या भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्यों, भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से करते हैं। इस कारण परिणामों की विश्वसनीयता की परख की जा सकती है, अर्थात एक रिसर्चर शोधकर्ता के परिणामों की सत्यता की जांच दूसरे शोधकर्ता के परिणामों द्वारा की जा सकती है। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है कि सामूहिक अवलोकन का प्रयोग जब अंतःशास्त्रीय शोध
इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की एक विधि के रूप में किया जाता है, तब इसका उद्देश्य घटना के विविध पक्षों का गहन तथा विस्तृत अध्ययन करना होता है, जिनमें अनेक विषयों के विशेषज्ञ जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट आदि मिलकर किसी घटना विशेष का अध्ययन अपने अपने दृष्टिकोण से करते हैं। बाद में शोध से संबंधित एक समन्वित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। अतः ऐसी शोध विशेष होती है। भारत में इस प्रकार की सामूहिक शोध श्यामाचरण दुबे जी द्वारा भारतीय गांव इंडियन विलेजेज नामक अध्ययन में की गई है, जिसमें समाज वैज्ञानिक, सोशल साइंटिस्ट, पशु चिकित्सक तथा एग्रो एक्सपर्ट्स, कृषि विशेषज्ञ आदि का सहयोग लिया गया है। मैंने श्यामाचरण SC दुबे जी की जो बुक है इंडियन विलेज, उसका स्टडी जो है मास ऑब्जर्वेशन मेथड के द्वारा किया गया, जिसमें कई एक्सपर्ट्स को लिया गया, जैसे सोशल साइंटिस्ट को लिया गया, समाज वैज्ञानिक, सोशियोलॉजिस्ट को, इकोनॉमिस्ट को, पशु चिकित्सक को, एग्रो एक्सपर्ट्स को लिया गया। सामूहिक अवलोकन के कुछ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स भी हैं। तो सामूहिक अवलोकन विधि का सबसे बड़ा गुण इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्षों की विश्वसनीयता, प्रामाणिकता एवं शुद्धता है। परिणाम पक्षपात रहित तथा अभिमति से रहित होते हैं तथा इसकी निष्पक्षता की जांच की जा सकती है। साथ ही अवलोकन त्रुटियों पर भी स्वतः नियंत्रण बना रहता है। इस प्रकार सामूहिक अवलोकन में भय अथवा संदेह के लिए कोई स्थान नहीं होता है। लेकिन गुणों के साथ साथ कुछ अवगुण भी इस विधि में है। जैसे इस विधि का सबसे बड़ा अवगुण है, इसमें अत्यधिक धन की आवश्यकता पड़ती है। अधिक रिसर्चर पर अधिक धन खर्च होता है। साथ ही जब अन्वेषणों की अवलोकन प्रक्रिया पर कोई नियंत्रण नहीं हो पाता तो विभिन्न रिसर्चर के निष्कर्षों में अत्यधिक भिन्नता आ जाती है, जिससे निश्चित परिणाम तक पहुंचना कठिन हो जाता है। एक विशेष अवगुण यह भी कहा जा सकता है। तो लेकिन सामूहिक अवलोकन के गुण इसलिए भी है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के अपनाने से इसकी विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी और प्रामाणिकता बढ़ जाती है और कई एक्सपर्ट्स की राय लेके एक इंटीग्रेटेड अप्रोच बना पाते हैं, जिससे एक सिद्धांत बनाने में या निष्कर्ष निकालने में ज़्यादा सहूलियत होती है। निष्कर्ष तौर पे हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों विधियों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, जिनके कारण प्रयोग भिन्न भिन्न अध्ययनों में अलग अलग रूपों में किया जा सकता है। तो सामाजिक अनुसंधान में अनेक विधियां अपनाई जाती है, जैसे अनुसूची है, साक्षात्कार है, ऑब्जर्वेशन अवलोकन है। ये सभी विधियां सामाजिक अनुसंधान में, सामाजिक रिसर्च में, चाहे वो माइनर रिसर्च हो, मेजर रिसर्च हो, इनमें इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। थैंक यू।